जब वो पुत्र पैदा हुआ, मां जंगल में रहने लगी और उन्होंने अपने वहां कोई उच्चारण ब्राह्मणों का नहीं किया। उन्होंने अपनी जिह्वा से ही अपने बेटे का नाम नासकेत रख दिया। जब कभी वो भोजन कराती अपने बेटे को तो उनके आंसू निकलते थे। जब बेटे की उम्र 12 साल हुई तब बेटा कहने लगा, मां तुम जब मुझे भोजन कराती हो तो रोती क्यों? तो मां ने कहा, बेटा तू नहीं होता तो आज मेरी ये दशा नहीं होती। क्यों? कि मुझे यही नहीं पता तू किसका पुत्र है। मैं तो तेरा नाम यूं रखा है कि तू नाश करने के लिए आया है। उसी टाइम उन्होंने भोजन नहीं किया और कहा अपनी मां से कि मां जब तक मैं पिता का आपको बता नहीं दूंगा तब तक मैं जल और अन्न नहीं खाऊंगा। नाथ के सरजू के किनारे पहुंचे और वहां जाकर उसी में चंदिए तो बहनते रहे। जब बहते तो उसी ऋषि ने कहा, ये कौन जा रहा है? उन्होंने रोका और रोक के कहा, रुको। रुक के जब कहा, पूछा कि आप कैसे जा रहे हो? क्यों? पता के ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। क्यों? कि मेरी माँ ने बताया है, मेरी माँ ने बताया है कि मेरी माँ ने सिर्फ फूल ही सूंघा है, उसे यही नहीं पता कि मैं किसका पुत्र हूँ। उसी टाइम उसी ऋषि ने कहा, मेरा पुत्र है, चल अपनी माँ के पास। जब वो वहां पहुंचे, जब उन्होंने गले से मिलके कहा, देवी तुम मेरी अर्धांगिनी हो, बताओ आप कौन हो? कि मैं महाराज दशरथ की बहन हूं। मैं महाराज दशरथ की बहन हूं, चंद्रकांता। जब वो ऋषि जब अयोध्या नगरी पहुंचे, महाराज के दरबार में खुल के कहा, ये चंद्रकांता मेरी अर्धांगिनी है। और नासकेत मेरा पुत्र है, मेरी शादी कर दो। उस टाइम महाराज दशरथ ने शादी कर दी, पर श्राप दे दिया। जब वनवास दिया उसी टाइम उन्होंने श्राप दे दिया कि तेरा वंश ही नहीं चलेगा। उसी के बाद मां जब उनके दूसरा पुत्र पैदा हुआ, उसका नाम श्रवण कुमार रखा गया। क्योंकि वेदों में और प्राकृति में वेदों की रक्षा हमेशा करनी चाहिए। कि वेदों में जो भी चीज बताई हो खुल के बताई हो, उसे समाज में साफ नहीं कहना चाहिए, उसका अदब भी रखना चाहिए। एक दिन के समय श्रवण कुमार की पत्नी, बताओ मां, एक बेटा के कहने से वो अंधे भये और दूसरा बेटा न उसकी कावर जैसे खेली जिसकी कोई सीमा नहीं। 1000 मुखार में उनसे देवता भी बखान करे तो कर नहीं सकते। जब मां उनकी कृपा हुई तो जब उन्होंने कावर खेली स्त्री से विरोध हो गया। एक ही हड़िया, एक में खीर एक में मेहरी, माता पिताओं को मेहरी परसना और अपने लिए खीर बनाना, ये उनका सौभाग्य बन गया, एक कर्तव्य बना। एक दिन के समय में जब उसके पति ने देखा
कि मेरे माता पिताओं के साथ मेरी अर्धांगिनी क्या कर रही। उस टाइम उन्होंने हेडिंग ले लिया और जंगल में छोड़ दिया। कुछ दिन अपने माता पिता की कावर उठाते हुए उन्होंने अपने माता पिताओं की कावर उठाई, अंधे माता पिताओं की। उधर महाराज दशरथ वंश के लिए चौथापन आ गया। हमेशा हर विद्वान को बुलाते और कहते भी थे कि मैं एक अयोध्या का राजा हूं, पर मेरे वंश ही नहीं चल रहा, मेरे वंश ही नहीं चल रहा। तो सब विद्वानों ने कहा कि आपको एक श्राप लगाए आपकी बहन का, वो भी उसका नाम चंद्रकांता है। जब उनके भाने और वो जब तक आप ऐसा कुंड बनाओ जिसमें वो जल न पी जाए तब तक किसी को जलपान नहीं होना चाहिए। उसी टाइम उन्होंने महाराज दशरथ ने प्रतिज्ञा कर ली वंश के लिए हमेशा कभी मतलब के अंदर मां वंश की बहुत जाना होती है। जब वंश के लिए इतनी होगी तो उन्होंने ड्यूटी लगा दी, अपनी प्रतिज्ञा कर ली कि मैं किसी जीव को जल ही नहीं पीने दूंगा, और कुंड बनवा दिया। समय बहुत बलवान होती है। समय का आधार उसी टाइम वही उसी कुंड के सामने श्रवण कुमार आ रहे थे अपने माता पिताओं के लिए, और कहा कि बेटा प्यास लगी है। सीधा उन्होंने कावर रखी और कहा कि मैं जल लेके आ रहा हूं। जब जल ले जाओ गगरी उसमें डाली, उस टाइम गड़गड़ हुई। उस टाइम महाराज दशरथ ने अपने मन में सोचा कोई न कोई पंछी इसमें जल पी रहा है। उसी टाइम उन्होंने अपना बाण लेके और श्रवण कुमार में डाल दिया। उन्हें पता नहीं था। जब श्रवण कुमार में बाण जब उनकी छाती में लगा तो मैं उस टाइम भगवान राम का जन्म नहीं हुआ। उस टाइम उनके मुख से राम ही निकला। उस टाइम भगवान राम का जन्म नहीं हुआ, उस टाइम उनके मुख से राम ही निकला। उसी टाइम महाराज दशरथ पहुंचे और कहने लगे, कौन? मैं श्रवण कुमार हूं। जब उनके प्राण उनकी गोद में ही निकल गए और गोद में निकलते निकलते प्राण उन्होंने कह दिया मेरे माता पिता जल के प्यासे हैं, उन्हें जल पिला दो। जब मां उनकी आत्मा आपके पास पहुंची तो महाराज दशरथ घबराए, कहीं ये क्या हुआ। उसी टाइम गगरिया को भर के वहां पहुंचे और कहा, अंधे माता पिताओं ने कहा श्रवण जल ले आए। अंधे माता पिताओं ने कहा श्रवण जल ले आए। अंधे माता पिताओं ने कहा 3 बार कहा। तब महाराज दशरथ ने कहा मैं अयोध्या का राजा महाराज दशरथ हूं, आपका पुत्र मेरे वंश, मैं जल लेके आया हूं। उसी टाइम उन माता पिताओं ने छाती पीट के कहा, अरे दशरथ, जैसे हम अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्याग रहे हैं, ऐसे ही राजा दशरथ के 4 पुत्र होंगे, अपने पुत्र के ही वियोग में प्राण त्याग। ये मां, ये आशीर्वाद उन माता पिताओं ने दिया। उस टाइम महाराज दशरथ ने उनके पैर छीके और नमन करके कहा, हाथ जो जोड़ के उनके यहाँ आंसू बहाए, श्राप लेते हुए मां कि
तो मेरा वंश तो चलेगा, मेरा तो चौथापन आ गया। मैं पुत्र की भूख में मर जाऊंगा तो मुझे चिंता नहीं। बस माँ, यही तक मैं जानता हूँ, अब क्या